शाम का समय था। करीब करीब सूरज अपने घर को पहुंचने को था और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। पूरे गांव में और आसपास के सारे इलाकों में जैसे अंधेरे ने अपनी चादर फैला दी थी। मंदिर से दर्शन करके सांझ भी अपने घर को लौट रही थी। मंदिर गांव के पास में ही था। पैदल चलकर जाएं तो तकरीबन 5 से 7 मिनट की दूरी पर। सांझ भगवान में बहुत मानती थी। सांझ अपने दिन भर के काम के मुताबिक हनुमान चालीसा करते करते मंदिर से गांव की ओर अपने घर जाने लगी। उसने देखा आसपास के रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर खेत में रोते हुए एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा तकरीबन 2.5 साल का लग रहा था। खेत में अकेला खड़ा वो बच्चा रो रहा था। सांझ समझ गई कि शायद खेत से लौटते वक्त कोई उसे वहां भूल गया होगा। उसने पास जाकर देखा तो वो अक्षत था, पड़ोस के मीरा आंटी का बेटा। अक्षत का रोता चेहरा देख उसका दिल पसीजा और उसे गोद में उठाकर अपने साथ गांव में जाने लगी। रास्ते में अक्षत कभी हंसता तो कभी रोता तो कभी बड़बड़ाने लगता। ऊपर से सांझ को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि मानो उस छोटे से बच्चे का वजन बढ़ रहा हो, पर उसने सोचा शायद दिन भर की थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा मुझे। आखिर वो पास में शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने को जुझाती थी। एक वक्त ऐसा आया कि सांझ बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी, पर ऐसे अंधेरे में उसे छोड़े भी तो कैसे। अक्षत की हंसी, रोना और ये बढ़ता वजन सांझ समझ गई थी कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। गांव में उसके घर के पास ही मां जगदंबा का छोटा सा एक मंदिर था। वहां बच्चे को ले जाकर सांझ जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। पहले तो वो गले पड़ी बला सांझ को छोड़ ही नहीं रही थी, पर मां अंबे के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने से धीरे धीरे उस बला का वजन कम हुआ और एक पंछी की तरह वो पिशाच वहां से उड़ गया, क्योंकि वो बच्चा नहीं, एक पिशाच था। उसने जल्दी से घर जाकर देखा तो पड़ोस वाला अक्षत वहीं बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। डरी डरी सी सांझ घर में आकर सीधी अपने दादा के पास जाकर बैठ गई और रोते हुए जो हुआ वो सब बताने लगी। तब उसके दादा ने कहा कि तुम आम के पेड़ वाले रास्ते से क्यों आई? सांझ ने बताया कि आज वो बहुत थक गई थी, बस इसीलिए वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। तब सांझ के दादा ने बताया कि गांव के उस रास्ते पर शाम होने के बाद कोई नहीं जाता बेटा। उसकी वजह है आम के पेड़ का वो पिशाची होना, और पिशाच से बचने के लिए उस पेड़ के ठीक सामने मंदिर की स्थापना की गई। वहां 3 वक्त संध्या, अर्चना, प्रभु भक्ति, भजन सब होता रहता है, इसीलिए पिशाच का असर थोड़ा कम रहता है। पर रात के वक्त वहां से गुजरने वालों को वो ताकतवर पिशाच बख्शता नहीं है। कमजोर दिल वाले कई गांव के लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, इसीलिए वहां रात के वक्त लगभग कोई नहीं जाता। सांझ ने बचपन से सुना था कि वहां जाना मना है, पर क्यों मना है आज उसे पता चला। वहां जाने से क्या होता है ये बात आज सांझ को पता चली। आज तक उसे किसी ने यह बात नहीं बताई थी। सांझ को आज सब जानना ही था और मौका भी था, क्योंकि सांझ के मां बाप और दादी शहर में रहने वाले उसके काका के घर गए थे। सांझ ने अपने दादा को पूरी कहानी के बारे में पूछा। तब दादाजी ने कहा, पूरी कहानी तो बहुत बड़ी है बेटा, बस तुम वहां मत जाना। तब सांझ जिद पकड़कर बैठ गई कि दादाजी अब मैं बड़ी हो गई हूं, मुझे इतना तो जानने का हक है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस पेड़ में, प्लीज आप मुझे बताइए। सांझ की मिन्नतों को मानते हुए दादा ने यह कहानी बतानी शुरू की। इस कहानी का अगला भाग अगली दफा आपके साथ। ये कहानी है आत्महत्या भाग 1।